मटर आजकल बाज़ार में काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं, तो मैं आज आप लोगों के लिए मटर की बिल्कुल नई और यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोगों ने ऐसी रेसिपी पहले कभी नहीं देखी होगी। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत यूनिक और बिल्कुल नई रेसिपी है। इसको खाते हुए बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम लोग कोई मटर मलाई दाल खा रहे हैं या फिर पनीर की सब्ज़ी। ये मुँह में जाते ही खुल जाती है, बहुत ज़बरदस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 कप मेरे पास मटर थे। मैंने यहाँ पे मटर थोड़े इसके अंदर डाल दिए, बाकी बाद में डालूँगी। लहसुन डाला, अदरक डाला, पानी के 3 से 4 चम्मच डाले, इसका पेस्ट बना लिया। बाकी के जो मटर थे उनको भी मैं इसके अंदर इसी तरह से डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया। और अब मैंने ये पेस्ट जो है वो एक प्लेट में निकाल लिया। आप लोग देख सकते हैं 2 चम्मच का जितना पेस्ट जो वो मिक्सी जार के अंदर लगा हुआ ही है, वो मैं आगे चल के यूज़ करूँगी। आगे आपको बताऊँगी कि कैसे हमने उसका यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है, लाल मिर्ची का पाउडर डाला है और बेसन डाल दिया है। अच्छा, जब आपने इसको पानी डाल के ब्लेंड करना है तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने मटर के अंदर पानी ज़्यादा नहीं डालना, बस 3 से 4 चम्मच ही डालने हैं और ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसके अंदर बेसन डाल के इसको अच्छी तरह से बेसन से मिक्स कर लूँगी। और अगर आप लोग इसके अंदर पानी ज़्यादा डाल देंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा और फिर हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए अगर अभी मुझे थोड़ा-सा इसमें मॉइस्चर लग रहा था तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच बेसन का और डाल दिया है। तो बिल्कुल थोड़ा ही बेसन जाएगा इसके अंदर, कोई बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना आपने। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2.5 चम्मच बेसन जो है वो इसके अंदर डाल दिए हैं 2 कप मटर के अंदर। तो मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारा बेसन जो है वो मटर के साथ एकदम मिक्स हो जाए, यकजान हो जाए। तो इसी के साथ आ जाते हैं अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक पिज़्ज़ा ट्रे। आपके पास कोई भी स्टील की प्लेट हो या फिर कोई बेकिंग पैन हो, आप वो ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से कर लिया है ऑयल से ग्रीस। और अब हमने ये जो पेस्ट रेडी किया है ये सारा इसके ऊपर फैला देना है। इसके ऊपर फैला के हमने एक थिक सी लेयर लगा के इसको हमने राउंड शेप में या फिर स्क्वायर में, किसी भी शेप में आप लोग इसको इस तरह से फैला दें। अच्छा, इसको हमने बिल्कुल बारीक नहीं करना, इसकी जो लेयर है वो काफ़ी हमें थिक रखनी है। तो यहाँ पे देखें इस तरह से मैंने इसको फैला लिया, एकदम इसको लेवल कर दिया ऊपर से। और अब हमने यहाँ पे ले लिया एक पैन के अंदर पानी मैंने इसके अंदर एक स्टील वाला बड़ा ग्लास भर के लिया है। और उसके बाद अब मैं इसके अंदर इसको ढक के रख दूँगी तब तक जब तक ये अच्छे से बॉयल नहीं हो जाता। ये देखें अच्छे से बॉयल हो गया। अब मैंने इसके अंदर एक स्टैंड रख दिया है जिसके ऊपर हम पतीला वगैरह रखते हैं। और अपनी ये जो डिश है इसके अंदर रख दिया है। इसके ऊपर मैं एक बटर पेपर लगा रही हूँ। बटर पेपर के ऊपर मैंने ऑयल लगाया हुआ है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई कागज़ वगैरह लेके उसके ऊपर ऑयल लगा के आप इस तरह से इसके ऊपर रख सकते हैं। इसको हमने इसके ऊपर इसलिए रखा है ताकि जब हम इसको ढक दें तो वो जो स्टीम बनने की वजह से जो इसको हम पानी 10 है से वो 15 इसके मिनट के लिए ऊपर ना स्टीम गिरे देंगे, तब बल्कि तक आ बटर जाते पेपर हैं हम के अपने ऊपर ही नेक्स्ट स्टेप गिरे। की तरफ। यहाँ आ पे जाते मैंने हैं जी, ले तब लिए तक हम हैं अपने नेक्स्ट स्टेप टमाटर। की तरफ। टमाटर मैंने मिक्सी 2 जार लिए आप लोग हैं देख सकते हैं, मैंने और वही इनको वाला ले काट लिया के जिसके मैं अंदर उसी हमने 2 ग्राइंडर चम्मच पेस्ट छोड़ जग के दिया अंदर था। डाल दूँगी जिसके इसके अंदर अंदर मैं पहले 2 हमने मटर टमाटर को जो है उनको पीस लिया काट था। के इसके अंदर तो डाल दूँगी। इसी के अंदर वो जो थोड़ा-सा टमाटर 2 के चम्मच साथ-साथ पेस्ट हमने बचा इसके हुआ था अंदर वो भी हमने 1 इसको टुकड़ा साथ ही इसके अदरक का डाल ग्राइंड कर देना है। लेना है। वो देखिए तो अदरक यहाँ का पे देखिए 1 टमाटर इंच मैंने का इसके टुकड़ा अंदर मैंने डाल रखा, दिया वो है, मैं इसके 1 अंदर डाल इंच का दूँगी। टुकड़ा इसके अंदर मैं साथ ही ये अदरक जो का 2 हरी डालूँगी, मिर्च हरी पड़ी हुई है मिर्च ये 2 मैं इसके अदद अंदर मेरे डाल पास हैं, दूँगी। और इनको मैं साथ ही हम काट के इसके अंदर इसके अंदर डाल डालेंगे दूँगी। और लहसुन। साथ ही हम लहसुन इसके हमें अंदर इसके अंदर डालेंगे 3 से 4 जो है लहसुन। डाल लहसुन देने हमने हैं। यहाँ पे 2 से 3 जवे ही तो यूज़ इस तरह से करने हैं। कट करके हम तो इसके इन अंदर सारी डाल देंगे। चीज़ों के अगर अंदर हम आपको ज़्यादा थोड़ा-सा स्पाइसी बिल्कुल नहीं खाना थोड़ा-सा तो पानी आप यहाँ पे डालेंगे, हरी मिर्च को तकरीबन स्किप कर सकते हैं। 4 से अब 5 बाद में चम्मच, इसको और गार्निश इनको करके हम काट ग्राइंड के कर इसके ऊपर लेंगे। डाल सकते हैं। अब तो मैं ये इसको देखिए बंद इसी करके इसको मिक्सी अच्छी तरह जार के से अंदर हमने पेस्ट इसको बना ग्राइंड लूँगी। करना आप है। चाहें तो इसके लिए तो जग का देखिए यूज़ भी ग्राइंड कर होने के सकते हैं। बाद ये कुछ इस तो टाइप का ज़रूरी नहीं दिख है रहा कि है। आपने अब आ जाते मिक्सिंग ही हैं हम करना है। दोबारा से अब यहाँ पे मटर देखें की इसको तरफ। तकरीबन मटर जो मैंने है वो 15 अच्छी मिनट के तरह लिए से रख दिया स्टीम हो था चुके हैं। मीडियम हाई स्टीम होने फ्लेम के पे। निशानी मैं आपको और दिखा 15 देती मिनट के हूँ। ये बाद ये देखिए नाइफ से देखिए हम इसको बिल्कुल ये चेक पक करेंगे, चुका बिल्कुल है। ये छुरी के क्लीन आ साथ रही है, बिल्कुल नहीं मतलब लगा। जैसे हम ये अच्छी केक को तरह से चेक करते स्टीम हैं, हो बेकिंग चुके हैं। करते हैं, वैसे अब ही मैं हमने इसकी इसको भी कटिंग चेक करूँगी। करना है। तो तो कटिंग पक करने जाने से के पहले बाद मैंने इसको तकरीबन मैंने तकरीबन 5 से 5 7 से मिनट 7 मिनट के लिए ढक्कन इसी इसका तरह से हटा इसके दिया अंदर था और ही पड़ा इसको रहने दिया, ढक्कन फ्लेम इसका बंद हटा दिया करके था। इसी तरह से और ये पैन के अंदर पड़ा तकरीबन रहने ठंडा दिया भी हो ताकि ये गया थोड़ा सा और ठंडा नीचे से हो इसको जाए। स्टीम भी मिल रही है, गर्म जब ये भी है। थोड़ा सा ठंडा तो हो गया इसी तरह फिर से हम मैंने इसको इसकी इसके कटिंग अंदर करना ही रख स्टार्ट के की है। इसकी कटिंग कर और लेंगे। आप लोग देख सकते बहुत हैं ईज़ी इसकी है, इसकी कटिंग कटिंग हो कितनी जाएगी। और ईज़िली यहाँ पे हो आप रही लोग है। देख सकते हैं इसके बिल्कुल भी ज़्यादा टूटने टाइम का नहीं बिल्कुल लग भी रहा और खतरा नहीं है कितने क्योंकि बहुत ज़बरदस्त अच्छी से तरह इसके से पीसेस पक बन के चुका है। निकल और रहे हैं। इस पॉइंट पे ये अभी मैं इतना आपको इसको मज़े का, तोड़ के इतना भी दिखाती सॉफ्ट हूँ, बना बिल्कुल था ना, मलाई की तरह, दिल कर मक्खन रहा की था तरह इसको ऐसे ही नरम, खा लें। बहुत ही और ये सॉफ्ट
से इतनी हैं ज़बरदस्त लेकिन बिल्कुल एकदम पके हुए हैं। पनीर टाइप अच्छा, इस की पॉइंट पे दिल कर रेसिपी रहा था कि बनेगी इसको ना, खा ऐसे लिया जाए क्योंकि मक्खन ये मलाई बहुत दाल मज़े जैसी के थे, रेसिपी बहुत बनेगी, मुँह में ज़बरदस्त। मैंने जाते ही एक ऐसे पीस घुल इसमें से जाती है, खा आप भी लोग लिया देख था। सकते हैं कितनी अच्छा, सॉफ्ट अब है। आ जाते हैं नेक्स्ट अच्छा, स्टेप की अब तरफ। हमने यहाँ क्या पे करना मैंने है, यहाँ फ्राई पे पैन हमने के ले अंदर लिया ले है लिया है ऑयल। 3 से 4 तो चम्मच ऑयल ऑयल। बहुत ज़्यादा इसको नहीं अच्छी लिया, तरह से तकरीबन गर्म 3 करेंगे टेबलस्पून और ऑयल उसके लिया बाद मैंने। हमने और ये जो इसके मटर अंदर अब पनीर हमने ये तैयार जो किया है ना, मैंने पनीर इसको मटर नाम दे पनीर दिया मैंने मटर तो इसको पनीर का, नेम क्योंकि दिया, ये बिल्कुल बहुत पनीर ज़बरदस्त जैसा बना ही था। लग रहा था। ये हमने इसके अंदर तो डाल इसको के अब तो इसको हमने इसके थोड़ा सा अंदर शैलो फ्राई कर फ्राई लेना कर है। लेना है। इसको हमें कोई बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं तो करना, बस यहाँ पे शैलो आप लोग फ्राई देख करेंगे सकते हैं ये और कितनी इतना हमें सॉफ्ट और इसको फ्राई कितनी करना है कि ज़बरदस्त इसका इसकी कलर जो है लुक वो आई है ना। थोड़ा-थोड़ा सा तो यहाँ पे हमने गोल्डन सा फ्लेम जो आ है जाए। इसकी वो मीडियम तो लो यहाँ ही पे देखें रखनी है, इसकी ज़्यादा बहुत फ्लेम जो ज़्यादा है वो हाई यहाँ नहीं पे करनी। हमने तो मीडियम लो मीडियम ही फ्लेम पे ही हम रखनी है, इसको कोई जब ना हाई पकाएंगे ना करनी है तो ये ना ही लो बहुत ही करनी है। मज़ेदार और मीडियम क्रिस्पी फ्लेम पे से ही बन इसको अच्छी तरह जाएंगे, से हमने फ्राई बाहर कर से और लेना अंदर है। से बहुत सॉफ्ट तो यहाँ रहेंगे। पे देखिए इसका कलर जो है अभी वो आगे चल के ऑलमोस्ट मैं चेंज आपको होना इसे तोड़ स्टार्ट के हो भी गया है। दिखाती हूँ, इसका तो बहुत कितना ज़्यादा हमने इसको ज़बरदस्त नहीं सा पकाना, टेक्सचर है। तो जैसे इसका कलर चेंज हो तो जाएगा ये बस हमारे हम देखिए ये इसको तकरीबन उतार फ्राई हो देंगे। चुके हैं। ये मैं देखिए इसका इसको कलर ज़्यादा चेंज हो फ्राई गया, नहीं अब इसकी करूँगी, फ्लेम बिल्कुल मैं थोड़ा बंद थोड़ा कर दूँगी, गोल्डन इसको ब्राउन साइड पे किया रख मैंने इनको। दूँगी। और अब आ अब जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पैन के पे। अंदर यहाँ हम पे ले मैंने लेंगे ऑयल ले लिया ऑयल, है इसके अंदर और हम इसके अंदर डालेंगे डाल दिया ज़ीरा। ज़ीरा 1 और चम्मच भर ज़ीरा के, डालने के साथ और ही मैंने 2 यहाँ पे दरमियाने 2 जो साइज़ है के वो मैंने ले लिए प्याज थे लिए थे। प्याज़, इनको चॉप प्याज कर मैंने लिया इसके अंदर था अच्छी काट के तरह से, डाल दिए। बिल्कुल अच्छा, बारीक-बारीक, प्याज जो है वो और आप लोग मैंने देख इसके सकते अंदर हैं इसकी डाल दिए कटिंग हैं। मैंने ऐसे की अब जैसे उनको इसको चॉप हमें किया हो, इतना मतलब पकाना है बारीक कि इसका बारीक कलर चॉप चेंज हो किए हो जाए। जैसे होते हैं ना, जब वैसे कलर कट चेंज हो किए हैं। जाएगा फिर हमने ये जो उसके बाद पेस्ट जब बनाया थोड़ा था सा हल्का टमाटर वाला ब्राउन वो होने इसके अंदर लगेगा, डाल हमने देना जो है। पेस्ट बनाया अब था इसको टमाटर हम का वो इसके पकाएँगे अंदर डाल दिया है। और पकाते साथ और ही हमें अब साथ हम में इसको उसके अच्छी तरह अंदर से मिक्स तकरीबन करेंगे। आधा कप के जितना डाल देना है पानी, ताकि इसका एक बहुत ही मज़ेदार और थिक सा पेस्ट बन जाए। तो पानी डालने के बाद हम इसको तकरीबन थोड़ा-सा और पकाएँगे और फिर हम इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। तो देखिए एकदम ये पक चुका है, पानी इसके अंदर तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर लाल मिर्ची का पाउडर डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा-सा नमक डाल रही हूँ टू टेस्ट, और उसके बाद इसके अंदर हम धनिया ज़ीरा पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून, और साथ में फिर मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया ताकि लाल मिर्ची जो है वो नीचे ना लगे। तो एकदम इसको पकाने के बाद हमने इसके अंदर दही भी डाल दिया है। दही मैंने इसके अंदर 4 चम्मच डाला है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। एकदम नई और यूनिक रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक एंड शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा, और वीडियो पसंद आई तो इसको अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें जैसे इसका मसाला तैयार हो गया, मैंने ये जो मटर पनीर था वो इसके अंदर डाल दिया, और आप लोग देख भी सकते हैं कितना सॉफ्ट है, ये कितना यमी बना है। इस पॉइंट पे तो दिल कर रहा था इसको वैसे ही उठा के खा लिया जाए, क्योंकि बहुत क्रिस्पी और क्रंची, बाहर से क्रिस्पी थे और अंदर से बहुत सॉफ्ट से बहुत मज़े के बने थे। अब मैंने इसको थोड़ा-सा इसके साथ पका लिया, और उसके बाद मैं अंदर जो है आधा गिलास डाल दूँगी पानी का। आप लोग चाहें तो ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। अगर आपने इसका शोरबा टाइप बनाना हो तो आप इसका शोरबा भी बना सकते हैं ज़्यादा पानी डाल के। मुझे ज़्यादा शोरबा नहीं बनाना था, मैं इसको थोड़ा ग्रेवी टाइप का थिक सा रखना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने इसके अंदर पानी कम ही डाला है। अब अच्छी तरह से इसको मैं हिला दूँगी, और उसके बाद इसको मैं कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, एंड हमारा ये जो सब्ज़ी है मटर मटर की बिल्कुल बनकर तैयार है। और अब मैं इसको गार्निश करूँगी धनिया के साथ, और आप इसको चाहें तो बॉइल्ड राइस के साथ खाएं या फिर रोटी के साथ इसको सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी लगती है, एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग मेरी रेसिपी को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। और आज की अनाउंसमेंट जाती है डोंट नो 8461 के लिए। पूरा नेम इनका मुझे सही नहीं पता, यही नेम था तो मैंने यही मेंशन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया से वॉच कर रही है हमारे वीडियो को, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके इतना ज़्यादा ट्रस्ट के लिए। इसी तरह से आप लोग भी जब अपने नेम और कंट्री को मेंशन करेंगे, सिटी को मेंशन करेंगे, तो मैं अपनी वीडियो में इंशाल्लाह आप सबका ज़रूर बताऊँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे बताइएगा कि आपको नेक्स्ट में किस तरह की रेसिपीज़ शेयर करूँ। और तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।